दोस्तों, अब जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे इसके हम लोग आज पार्ट 2 में है ऑब्वियसली। इसके हम लोग आज पार्ट 2 में है ऑब्वियसली। अच्छा आकृति, आपको ग्रुप में चाहिए था नोट्स? मैंने अपलोड कर दिया था ना ट्रायंगल्स का, टाइमली, वेरी गुड, अपलोडेड था ना? हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जो चैप्टर है ना ट्रायंगल्स, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम आप लोगों को पहला चैप्टर्स आपने कितना मेहनत किया, क्योंकि कुछ लोगों को बोलने के बाद भी दे हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग, उनको पता है जिनका मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भैया प्रैक्टिस करो, वरना रिजल्ट आएगा नहीं, दिक्कत होगा। बट अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना ट्रायंगल्स, जब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स को दोस्त, ट्रायंगल्स के अंदर, और मैं ये बता दे रहा हूँ नेक्स्ट डे से मैं हर स्टूडेंट को बोल दे रहा हूँ प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस कॉपी लेकर आने का, है ना सर? हम प्रैक्टिस घर पे करता, हम कॉपी नहीं लाता है, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाला बात है, ठीक है कि नहीं है? तो आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करिए, लाइए, गलत कीजिएगा उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही बताऊंगा। बट प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं करेंगे ना, बहुत गंदा फंस जाइएगा। मैं नेक्स्ट डे से खाली यही करूंगा, कोई पनिशमेंट नहीं है, जो मैं बोला स्टूडेंट्स लोग को क्लास में रख के प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि बेहतर तो देखो आपको करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर आप लोग खुद से घर पे मेहनत करके बेहतर करेंगे, आपकी मर्जी। सेंटर में आके आपको बेहतर होना है, आपकी मर्जी, बेहतर होना होगा, दैट इज अवर ओनली मीन्स। तो चलिए ट्रायंगल्स पार्ट 2 पे चलते हैं। सर बहुत ही बढ़िया होता अगर आप हमारे को ट्रायंगल्स का पार्ट 1 थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देते तो। बिल्कुल मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ, बट आप लोग जो है ना हर बार क्लास का नोट्स गो थ्रू करके आया कीजिए, ठीक है ना? बाकी मैं तो रिकैप करवा ही देता हूँ। और खास करके मेन बात दोस्तों, मेन बात जो ये था लास्ट डे का, वो था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। मेन बात जो था दोस्त वो था, सेकेंड बेंच में बैठना, हाँ, मेन बात जो था वो था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इधर पे मैं लिख देता हूं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इसमें मैंने दोस्तों आप लोग को यह सिखाया था कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट आ जाएंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट बैठेंगे, है ना? और मैंने आप लोगों को क्या बताया था सक्षम, कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे सक्षम, तो उसका शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। अग्रीड? अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के ट्रायंगल्स को हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, अनेकों रास्ते होते हैं। जैसे भव्य, पहला रास्ता हो सकता है साइड एंगल साइड, दूसरा हो सकता है एंगल एंगल साइड, तीसरा हो सकता है साइड साइड साइड, चौथा हो सकता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये चार बातें तो हम लोगों ने की थी, ठीक है कि नहीं? इसके बाद ये हम लोगों ने सम्स किया था। सर मैं ये बात मानता हूं कि मैंने जो सम फर्स्ट ही करवा दिया था ना, वो ये बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन था। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा और चिंटू क्वेश्चंस, थोड़ा सा और इजी क्वेश्चंस करवाऊंगा बिफोर आई गो टू क्वेश्चंस लाइक दैट, ठीक है कि नहीं है? एकदम फ्रेश माइंड से सुनते जाइए, समझते चलिए बात। सर मेरा सवाल है सर, जैसे क्वेश्चन था बोला प्रूव करना, सर प्रूव कैसे करें समझ नहीं आ रहा सर। तो वही तो सवाल है ना, वही तो पूरा चैप्टर है, इधर पे सुनना। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब दो ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, आपको सबसे पहले ये बात याद रखना। अच्छा, ये बात याद रखना, जैसे क्वेश्चन पिक करके मैं ये समझाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं एक बुक से पिक कर रहा हूँ, ML अग्रवाल से। मान लीजिए, ध्यान से सुनना, ये इन द ज्वाइनिंग फिगर, ध्यान से सुनना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ये ML अग्रवाल जिनके पास है उधर से ये इन द ज्वाइनिंग फिगर, कॉपी करते रहना घर पे, कॉपी अभी मत करना, अभी खाली सुनना, जहां कॉपी करना होगा बोलूंगा। OA इक्वल्स टू OB एंड OD इक्वल्स टू OC, क्योंकि इन्होंने कहा एडजॉइनिंग फिगर, मतलब इन्होंने डायग्राम दिया है, मैं बनाऊंगा भी डायग्राम। प्रूव दैट, जो इन्होंने पूछा ना स्वास्तिक भाई ने कि सर प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार होता है बताइए जरा, तो स्वास्तिक भाई प्रूव दैट नंबर 1 ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC से, और नंबर 2 AD जो है वो पैरेलल है BC से। किससे पैरेलल है? BC से। अब आप लोग ये देखिए, डायग्राम जो दिया हुआ है ये मैं साइड में बना दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है। हाँ जी,
ए बी सी डी ओ, ये इक्वल है, ये इक्वल है। अभी ध्यान से सुनना, ये है क्वेश्चन और अपने को बोला गया है एक और बात। अच्छा, प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू CD। ओके, सबसे पहले तो हमेशा दिया रहेगा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। क्या करना? अगर ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पा रहे हो तो ही आप कुछ और प्रूफ कर पाओगे, वरना आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। पहले तो ये बात आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, मतलब फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। दोस्तों, ट्राइंगल को पिक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्राइंगल्स पिक करना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी जब आप लोग डायग्राम देखोगे बड़ा आसान है दो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना, हाँ या ना? बट मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले दिनों में, अब जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा उनके लिए बोल रहा हूं कि भैया अगर आप आगे वाले दिनों में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एक साथ इतने सारे ट्राइंगल आपको दिखने वाले हैं कि जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा ट्राइंगल है कौन सा ट्राइंगल नहीं है। समझ आ रहा है? तो द की इज प्रैक्टिस हियर। यहां पर तो आप लोगों को एकदम आराम से दिख रहा है कि सर एक है ट्राइंगल AOD, एक है ट्राइंगल नीचे वाला। तो जब भी कोई ट्राइंगल आप पकड़ेंगे, जब भी कोई ट्राइंगल आप पकड़ेंगे, आपको एग्जामिनर को बताना है कि देख भाई एग्जामिनर, हम ये वाला ट्राइंगल को उठा रहा है। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल, दोस्तों BOC दिख रहा है आप लोगों को, तो एग्जामिनर को बताओ कि भाई एग्जामिनर, हम ट्राइंगल BOC भी पिक कर लिया है। AOD होगा, बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो आप। AOD एंड ट्राइंगल BOC है कि नहीं? आपको बोला गया कि अब करो काम, तो अब आपको बोलना है कि देख भाई, जो CO है और DO है वो एक दूसरे से इक्वल है, CO है और DO है वो एक दूसरे से इक्वल है, AO और BO है तो वो एक दूसरे से इक्वल है। और आप लोग ये तो दिया हुआ है, इसमें मैंने तो कोई जादू ही नहीं किया, ये इक्वल है और ये इक्वल है। और हमने क्या बोला था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितना कंडीशन होना चाहिए? 3। तीसरा है भैया ये दिख रहा है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो आप लिखोगे एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। सर BOC की जगह पे हम लोग COB भी लिख सकते हैं, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, आप O का बात कर रहे हो तो बीच में O होना चाहिए, बीच में O होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर देखो आपको कितना दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है दो साइड और दोनों साइड के बीच का एंगल, दोनों साइड के बीच का, इसको बोलते हैं SAS। क्या बोलते हैं? तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाई साइड एंगल साइड। ये है पहला बात। अब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन का एक अजीब और गरीब डिमांड आता है कि AD और BC को पैरेलल बताओ। किसको किसको पैरेलल बताओ? कि बताओ AD और BC जो है कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेंगे। पैरेलल मतलब वही लाइन ना जो एक दूसरे हमेशा इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, कभी एक दूसरे को काटा पीटी करेगा नहीं। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है प्रूफ? इसके लिए मैं आपको बचपन का एक कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूं, पैरेलल लाइंस का, फिर हम लोग आते हैं। इधर सुनिएगा साइड में। और नोट्स वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। मैं ना जानबूझ के क्लास में नोट्स कॉपी नहीं करने देता, जिससे आप लोग को नोट्स कॉपी करने के लिए दोबारा घर पे खोलना पड़े नोट्स को। इस प्रोसेस में रिवीजन भी होगा और 4 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होगा। तो अगर ये सोचते हो कि सर जानबूझ के आप कॉपी नहीं करने देते क्या, फटाफट लिख देते हो क्या? हाँ, जानबूझ के, जिसे तुम दोबारा घर में नोट्स खोले। ये 2 पैरेलल लाइंस है, ये 2। अरे दोस्तों, अगर ये 2 लाइंस पैरेलल है आपका, अगर दोस्तों ये 2 लाइंस पैरेलल है आपका और इनको बीच में इंटरसेक्ट करता हुआ एक लाइन है, इनको बीच में इंटरसेक्ट करता हुआ एक लाइन दिखाई पड़ रहा है, तो दोस्तों हो क्या रहा है आप जरा देखिएगा। ढूंढिएगा Z को। क्या ढूंढिएगा? ये तभी ढूंढिएगा, कभी ढूंढिएगा बोलिए, जब 2 लाइंस
पैरेलल हो। जब दो लाइंस पैरेलल हो। जब दो लाइंस पैरेलल तो किसको ढूंढना है? Z क्या ढूंढना है? Z सर कहाँ है यहाँ Z? दिख गया क्या? एवरीवन दिख गया क्या? ऑनलाइन वालों दिख गया क्या? अगर दिख गया तो जो Z के अंदर का एंगल है, Z के वो लोग इक्वल होगा, Z के अंदर का एंगल इक्वल होगा। आर्यन जाओ जाके बताओ तो अंदर का एंगल कौन सा है, जाओ तो पूछो तो, चलो बताओ सबको। एंगल एंगल कहाँ है? एंगल ये तो है, ये एक साइड है, एंगल दिखाओ। ये वाला बाबा वो तो साइड है, एंगल का एंगल, एंगल हमेशा दो साइड के बीच में होता है। हाँ दिखाओ दिखाओ, बुलाओ यहां से कहां तक? ये जाइए बैठ जाइए, ये वाला है, ये वाला। बैठिए। अब साइड को दिखा रहे हैं, जाओ स्वस्तिक दिखाओ जाके। स्वस्तिक स्मार्ट बॉय है, सर ये होगा। देखो और ये कितना सुंदर से बता दिया, एकदम ठीक। जाओ बैठ जाओ। स्वास्तिक एकदम सही बताया कि भैया एंगल मतलब इसकी दो साइड्स के बीच का जो टर्न है वो है भैया। अरे ये दिखता है, ये दिखाई पड़ता है, ये होता है एंगल, ठीक है। और इसको भी बोलते हैं एंगल, इसको भी बोलते हैं एंगल। ये दोनों हमेशा इक्वल होगा, ये दोनों हमेशा, लेकिन ऐसा कब? जब क्या फॉर्म हो रहा होगा? Z। और Z कब फॉर्म होना देखेंगे? जब पैरेलल हो। अब मान लो ऐसे कुछ दे दिया और आपको ये नहीं बोला कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो क्या आप लिख सकते हैं इक्वल? नहीं। मतलब मान लीजिए ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हम लोग लिख सकते हैं कब? जब ये दोनों लाइंस क्या हो? एक दूसरे के साथ पैरेलल। और इसका रीजन बोलते हैं ऑल्टरनेट है। क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइए आप लोगों को जो है ना पूरा दर्शन करवा देते हैं अलग अलग एंगल्स के बारे में। ये हालांकि क्लास 7-8 में पढ़ा हुआ है, बट क्लास 7-8 में किसी का नहीं पढ़ा हुआ होगा तो फंस जाएगा वो। इस वजह से मैं उन लोग को जीरो से बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये दोनों लाइंस दिखाई पड़ रहा है आपको पैरेलल, ये दोनों लाइंस आपको दिखाई पड़ रहा है पैरेलल। अरे बाबा यहाँ A B हो गया, ऐसे भाग रहा है। यहाँ दोस्तों C D हो गया, ऐसे भाग रहा है। हाँ या ना जी? अब मैं ये कहता हूं ये E है, ये F है, ये G है और ये H है। दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता है? सर बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। अब अगर आप लोगों को इतना दिखाई पड़ रहा है तो मैं एक सरल सी बात कहता हूं आपको, सुनिएगा प्लीज, सुनते जाइएगा प्लीज। ये पैरेलल दिया हुआ है, ये पैरेलल, कोई टेंशन नहीं है, प्लीज सुन लेना। सबका नामकरण कर दे रहे हैं, जरा सुनते जाना। सबके नाम, एक्चुअली सबका नाम ना ऐसे रख देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं। स्वास्तिक दिखाई पड़ता है, अच्छे से दिखाई पड़ता है स्वास्तिक। एंगल 5, ये एंगल 6, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, ये हो गया 9, ये हो गया 10, रुक जाओ अभी, 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16। इसमें टफ कुछ नहीं है, खाली अलग अलग एंगल्स दिखाने की चेष्टा की है। अब मैं आप लोगों को यह समझा रहा हूं कि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ये जो एंगल 1 और ये एंगल 9 है ना, ये जो एंगल 9 और एंगल 1 है ना, हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्योंकि दोनों देखो राइट में है, दोनों और दोनों ऊपर में है। देखो 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 देखो, दोनों राइट में और दोनों, तो एंगल 1 और एंगल 9 हो गया। ठीक इसी तरह से तब तो सर एंगल 3 और एंगल 10 भी है, एंगल 3 और दोनों लेफ्ट में और दोनों ऊपर है। हाँ या ना? हाँ जी सर। सर ऐसे बात करेंगे आप तो एंगल 4 और 11 भी तो है, दोनों नीचे में और दोनों लेफ्ट है, दोनों नीचे और दोनों लेफ्ट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर देखें तो मान लीजिए ये जो तने है, तने और आकृति करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि दोनों सेकंड रो में इधर से देखें तो राइट साइड में बैठे हैं आप लोग के साइड से। ठीक उसी तरीके से एंगल 4 और 11, वैसे ही एंगल 2 और एंगल 12 भी क्या है? इक्वल है। हाँ या ना? फिर उस तरफ देखोगे तो एंगल 6 और एंगल 13 क्या है? इक्वल है। एंगल 8 और एंगल 15 क्या है?
इक्वल है। एंगल 5 और एंगल 14 क्या है? इक्वल है। और एंगल 7 और एंगल 16 क्या है? इक्वल है। ये सब इक्वल है। इसका रीजन क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या रीजन है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाकी बाजी का कोई स्कोप नहीं है, ध्यान रखिएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात आता है समझ में? हाँ जी सर। अब मैंने बोला देखो दूसरा चीज, ये ऑरेंज ऑरेंज लाइन हटा देते हैं, जरा ध्यान देना। फिर अब आप देखो Z, क्या देखो Z। अब आप लोग को Z दिखाई पड़ेगा, एक तो नहीं अनेक। Z सीधा हो या उल्टा, इससे कोई फर्क, ये वाला Z देखो, दिख रहा नहीं दिख रहा है? तो इसकी वजह से 8 और 14 इक्वल होगा कि नहीं? अरे अंदर में देख लो, अंदर में 8 और 14 क्या है? अंदर में है। अंदर में क्या है? अरे Z के अंदर में है या ना? जाओ जाके दिखाओ तो आर्यन, इंटरनल एंगल कौन सा इस Z का? इस एंगल का, इसका इंटरनल एंगल दिखाओ आर्यन सबको। हाँ जी बिल्कुल, 8 और 14। तो मतलब मैं पहला बात लिख सकता हूं कि एंगल 8 और एंगल 14 एक दूसरे से इक्वल है। दूसरा बात, मैंने और Z दिखाना है आपने। ये देखो, ये दिख रहा है Z। सर ये तो उल्टा Z है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता सीधा हो या उल्टा, Z है कि नहीं है? तो इसमें इंटरनल कौन सा है? भव्य आके दिखाओ तो क्लास को, इंटरनल भव्य इस Z में। आराम से एकदम भव्य बताइएगा आप, इंटरनल कौन सा है? हाँ, एंगल का नाम क्या है? भव्य। वेरी गुड, बड़ी टैलेंटेड है भव्य। जाओ भव्य बैठ जाओ। तो यानी कि भव्य बोल रहा है एंगल 2 और एंगल 10। तो भव्य क्या बोलो, दोनों इक्वल होंगे? हाँ, इंटरनल एंगल से। क्या है? इंटरनल एंगल। सर Z और भी कहीं बन रहा है क्या? हाँ जी बन रहा है। यशवी कहां बन रहा है बोलो तो? ये रहा। हाँ या ना? ये है Z। यशवी इधर पे अंदर एंगल्स कौन से है बोलो तो? एंगल 2 और एंगल 6। करेक्ट, एंगल 2 और एंगल इंटीरियर। क्या? इंटीरियर। एंगल 2 और एंगल 6, ये सब क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है। क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है। ऑल्टरनेट एंगल्स है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तब इक्वल होते हैं ना जब हम साथ साथ होता है। क्या होता है? हम साथ साथ है। मतलब वो ऊपर तो ये भी ऊपर, ये बाएं तो ये भी बाएं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम साथ साथ है। जब आप बात करते हो ऑल्टरनेट एंगल्स का, तो हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा, ये होता है। हम दोनों है अलग अलग, है तो इक्वली, है तो इक्वली, पर अलग अलग है ना। क्योंकि इधर पे देखो, एक है राइट में और नीचे, एक है राइट में और नीचे में, और एक है लेफ्ट में और ऊपर में। ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर अब आप लोग देखो, ये एंगल 4 और ये एंगल 1 है, ये एक दूसरे के आमने सामने है या ना? ये एक दूसरे के आमने सामने है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ऐसे ही आप लोग देखो, एंगल 11 और एंगल 9 क्या हो गया आपका? इक्वल हो गया। हाँ या ना? एंगल 11 और एंगल 9 क्या हो गया? 11 हो गया। एंगल 11 और एंगल 9 जो है वो इक्वल हो गया। सिमिलरली एंगल 13 और एंगल 16 क्या हो गया? इक्वल हो गया। एंगल 13 और एंगल 16 क्या हो गया? इक्वल हो गया। आमने सामने क्या है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एंगल 15 है तो इसके सामने क्या है? एंगल 14। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? इधर पे देखो, अरे आमने सामने है कि नहीं? ठीक इसी तरह से एंगल 7 के सामने क्या है यशवी? 6। वेरी गुड, एंगल 6 और एंगल 7 यशवी बोलती है इक्वल है। ठीक इसी तरह से मेरे को भव्य बताएगा कि भव्य यहां पर 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना? वैसे भव्य एंगल 12 किसके बराबर होगा? 10। वेरी गुड भव्य, एंगल 10 होगा एंगल 12 के बराबर। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसको याद रखने का तरीका है, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तरीका है, क्योंकि सामने में है, क्योंकि सामने में है। सर समझ आ गया है? सर समझ में आ गया है? बात समझ आया? तो भैया ऐसा है, भैया ऐसा है, इधर पे मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। एंगल 1, एंगल 2, यहां एंगल 3। तो अगर मैं पूरी बात को
यार एंगल्स में ना, एंगल्स में स्टूडेंट्स लोग, आप लोग काफी परेशान हो जाते हो। तो एंगल्स को समझने का सरल तरीका है 3 ठो मेन एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और वर्टिकली अपोजिट। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को याद रखने का तरीका है हम साथ साथ है, हम साथ साथ है, क्योंकि देखो एंगल 3 और एंगल 2 दोनों लाइन के ऊपर में और दोनों लेफ्ट तरफ में है, तो हम साथ साथ है। ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए z बनता है और हमेशा हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा। ये हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल 1 और एंगल 2 को आप देखो, ये लोग एक z के एंगल का अंदर का पार्ट है और ये लोग हम दोनों है अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक राइट में और एक लेफ्ट में है, ऊपर वाला एंगल नीचे है और नीचे वाला एंगल ऊपर में है जो लाइन पे है। तो ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या था? हम दोनों है अलग अलग नहीं, हम साथ साथ है। इसमें हो गया हम दोनों है अलग अलग। और एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे से इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको याद रखने का ट्रिक है, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? जी सर बिल्कुल। और अगर ये गलत कर दिए तो अफसोस है कि ये उजड़ा उजड़ा रहता है, टीचर लिख कर आएगा। मतलब समझ में आया? 0 दे देगा, 0 दे देगा। बात समझ आया कि नहीं आया? ये है कुल मिला के बातचीत। एंगल्स क्लियर है क्या ऑनलाइन वाले दोस्तों? यस और नो? ऑफलाइन वाले? ओके। तो अब अगर इतना बात क्लियर है, तो देखो याद रखने का मतलब याद तो आपको करवा दिया है। अब आगे का जर्नी देखते हैं। इतना कुछ मैंने जो बताया आपको, लेकिन सर आपने वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करवाया यार। हाँ तो वही करवा रहे हैं ना, अब ध्यान दो आप लोग। इधर देखो, आप लोग इधर देखो, हो क्या रहा है। होता यूं है दोस्तों, आपको बोला गया था प्रूव दैट एडी पैरेलल टू बीसी है। अरे बाबा, हम लोग बोल सकते हैं ना दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या ना? अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब मैं अपनी मर्जी से बोल सकता हूं कि ये एंगल इस एंगल से इक्वल होगा। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? अरे बाबा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका सब चीज इक्वल है, उनका सब चीज इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। इसमें हम लोग लिखेंगे बाई सीपीसीटी, बाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ये कब यूज कर सकते हैं? जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तब आप अपना सीपीसीटी का सुपर पावर्स को यूज कर सकते हैं। अब लेकिन सर अगर एंगल बी और एंगल ए इक्वल है, इससे फायदा क्या होगा सर आपका? ओ बाबा, एंगल बी और एंगल ए इक्वल है मतलब ये लोग अल्टरनेट भी तो है, हाँ या ना? ये लोग अल्टरनेट एंगल्स कब होता है? जब दो लाइंस पैरेलल हो। जब दो लाइंस तो मतलब बीसी पैरेलल टू ईडी होगा, तभी तो ये लोग इक्वल होगा। ओ मतलब सर आप हम लोग को अभी ये सिखाएं कि दो पैरेलल होगा तो अल्टरनेट होगा, बट हम लोग क्या किए, अगर इक्वल है तो पैरेलल भी तो होगा। नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, जरा सुनिए। मैं ये कह रहा हूं आप लोग को, जरा सुनिए कि बाबा अगर मैं ये बोलता हूं, इधर पे सुनना, कि मान लो यहां पर जो है ये और ये इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो भाई अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल है। पहले हम लोग क्या बोले? वो दोनों पैरेलल है इसलिए ये दोनों इक्वल है। तो यार उल्टा ये बोलना भी तो सही है ना, कि अगर पहले दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या गलत हूं अगर मैं उल्टा बोल दूं कि तो मतलब ये दोनों पैरेलल है। हम लोग भी इसी सुपर पावर का इस्तेमाल किए। हम लोगों ने पहले बाई सीपीसीटी क्या किया? हम लोगों ने कहा कि बाई सीपीसीटी ये और ये इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है मतलब ये लोग अल्टरनेट है, और अल्टरनेट तभी होते हैं जब क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया एडी इज पैरेलल टू बीसी। समझना है ये सब चीज। टीचर को इतना कुछ लिख के दिखाना नहीं है, टीचर को उतना ही दिखाना है जितना मैंने लिखा है। सीपीसीटी आपकी नैया पार करवाएगा कहीं पे भी। टीचर 0 दे देगा। पहले रीजन दो कि हम एंगल इक्वल लिखा है तब हम पैरेलल लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है क्या? ऑफलाइन वालों? चलिए हल्का फुल्का क्वेश्चंस के अंदर पकड़ते हैं बात को, है ना? चलिए सर, आप लोगों का जो नजर है ना वो ठीक होना चाहिए, वरना ना बड़े परेशान हो जाओगे इस चैप्टर को करते करते। मैं बता दे रहा हूं, है ना? डराना नहीं है बट प्रैक्टिस करते रहना भैया। इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो।
in the adjoining figure, E and F are respectively midpoints of equal sides AB and AC of a triangle ABC. Show that BF is equals to CE. Show that BF is equals to CE. ये आप लोगों का सवाल है। अच्छा, इन एडजॉइनिंग फिगर है मतलब डायग्राम भी दिया हुआ है। देखिए सब जगह पे शो दैट प्रूव दैट ही आ रहा है। इधर देखिए आप लोग। हाँ, ये बात है कि लास्ट डे अपने बेसिक सम्स नहीं किए थे, बट अब कर रहे हैं, चिंता न करो। ए बी सी ई और एफ, ठीक है कि नहीं है। अब आपको बोला गया, क्या दिया हुआ है, आपको बोला गया ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इसका मतलब पहले आपको बोल दिया कि ए बी और ए सी एक दूसरे से, बोला कि नहीं बोला? अरे देख लो, क्वेश्चन में बोल दिया इक्वल साइड्स है ए बी एंड ए सी। फिर आपको क्वेश्चन क्या बोलता है कि ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स। तो ई अगर मिड पॉइंट है, तो ई अगर मिड पॉइंट है, ई अगर मिड पॉइंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए ई और बी ई इक्वल है, हाँ या ना जी? चेक कर लो। अरे बाबा, अगर ए बी का मिड पॉइंट ई है, क्वेश्चन तो बोला है ना कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ। अरे तो बाबा, अगर ई मिड पॉइंट है ए बी का, मतलब क्या, अगर ये बीच वाला है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो वही तो लिखा हूं मैं। फिर क्वेश्चन ने, जिसको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता है ना, अधिकतर टाइम वही खराब स्टूडेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा हिंट क्वेश्चन खुद ही होता है। नेक्स्ट है आपका एफ का मिड पॉइंट ए सी है। एफ का मिड पॉइंट, तो दोस्त अगर एफ का मतलब ए सी का मिड पॉइंट एफ है, सॉरी ए सी का मिड पॉइंट अगर एफ है, आप लोग ये देखो, AC का मिड पॉइंट अगर F है, आप लोग ये देखो, तो क्या मैं गलत हूं कि AF और FC इक्वल होगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। हमेशा ना क्वेश्चन में ये हैबिट बना लो कि जब क्वेश्चन को पढ़ो तो उससे जो सीखो वो साइड में लिख लो। अब आप लोग ये छोटी छोटी हरकतें नोट नहीं करते हमारे, फिर होता है कि सर के सामने तो हो जाता है, क्योंकि तुम सर का छोटा छोटा हरकत नहीं देखता है। हमने क्या किया? हमने कुछ भी किया क्या? सम सॉल्व नहीं, खाली क्वेश्चन को पढ़ा, जो डेटा मिला वो कर दिया। अब यहां पर एक बात बताना, मैंने कुछ देर पहले ही आपको कहा था कि ऐसा ऐसा परेशानी आएगा जहां पर आपको पता नहीं चलेगा कौन सा दो ट्रायंगल को पकड़ना है। अब आपको कैसे पता चलेगा? अब हर स्टूडेंट यही तो पूछेगा ना कि भैया आप बताओ कि जो है हम लोग को ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा दो ट्रायंगल को पकड़ना है। एक मिनट दोस्त, एक मिनट दोस्त। तो इसका जवाब है, इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि आपको प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है? BF इक्वल्स टू CE। क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट BF इक्वल्स टू CE। अब इसका मतलब आपको दो ट्रायंगल्स पकड़ना है, लेकिन आपको ऐसा ट्रायंगल्स पकड़ना है जिसका एक पार्ट BF हो और एक पार्ट CE हो। तो अब ऐसा दो ट्रायंगल्स है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। दो होगा कि एक, देखते हैं। आज मान लो BF पकड़ना है, BF पकड़ना है, तो BF से क्या ट्रायंगल बन पा रहा है? बोलो 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 बोलो। दो बन पा रहा है, दो बन पा रहा है। इधर देखो, क्या तो एक ये, क्या तो एक ये, या फिर इसको हटने दीजिए, या फिर ये, हाँ या ना? मतलब इन दोनों में से एक ट्रायंगल को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट कर प्रूफ करते समय लेना पड़ेगा। इन दोनों में से एक को मेरे को पिक करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे कहा जा रहा है CE, अगर मुझे कहा जा रहा है CE, तो देखो मैंने CE को पकड़ लिया। अब दो बातें हो सकती है, क्या तो मैं ऐसे पिक कर लूं, क्या तो ये ट्रायंगल को पिक कर लूं, या फिर हम लोग इस ट्रायंगल को पिक करें, हाँ या ना? अब मैंने दोनों तरफ से एक एक पकड़ना है, तो मैंने कहा मैं ये वाला पकड़ लिया, ये वाला ट्रायंगल,
क्योंकि इसमें बी एफ है, क्योंकि इसमें बी एफ है। और दूसरा मैंने ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, देखो दिख रहा है क्या? क्योंकि इसमें सीई है, क्योंकि इसमें सीई है। देखो दोनों ट्रायंगल्स को मैंने पकड़ लिया, एक में सीई है और एक में बीएफ है। दोनों ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है। मतलब दो ट्रायंगल्स कौन से हो गए? इन ट्रायंगल, एक हो गया ए बी एफ, एक हो गया और एक हो गया ट्रायंगल, एक हो गया ए बी एफ और एक ट्रायंगल हो गया ए ई सी। क्या हो गया? चेक कर लो दोनों ट्रायंगल्स दिखाई पड़ता है नहीं पड़ता है? इसको मैं ठीक से बना देता हूं, रुक जाओ एक सेकेंड। रेड क्यों? ये दोनों ट्रायंगल्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? चेक कर लो एकदम ठीक से। कितना ट्रायंगल दिख रहा है? दो। एक है ए बी एफ और एक है ए बी एफ और एक है ए ई सी या ए सी ई बोल लो, जो भी है। पहले ठीक से देख लो दोनों ट्रायंगल, आंख खोल के देख लो। अब इस ट्रायंगल्स में हमें कितने नखरे देखने हैं? 3 नखरे। कितने नखरे? 3 नखरे। मैं बोला सुनो, इधर डांसिंग मत करो, इधर सुनो, इधर देखो। सबसे पहला बात, एंगल ए दोनों में है। देखो 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 देखो, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्या दोनों में दिख रहा है क्या आप लोगों को कॉमन? बताइए दोस्त। हाँ जी, हाँ जी साहब। तो मतलब एंगल ए और एंगल ए एक दूसरे से इक्वल है। हाँ जी ना जी, हाँ जी। एक चीज हुआ है। कितना हुआ है? एक। रीजन दे दो ब्रैकेट में, कॉमन, क्योंकि अरे बाबा आप लोग बता रहे हैं वही, बिल्कुल वेरी गुड। अब बच्चा तनय बिल्कुल ठीक बात पकड़ा। तनय बोलता है कि साहब ए को पकड़ लो। क्या पकड़ लो? ए को। और ए जो है वो किसके बराबर है? ए एफ के बराबर है। किसके बराबर है? ए एफ के बराबर है। सर ये सही है क्या? हाँ जी सर सही है। अब अधिकतर लोग सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है सर? ये इन्होंने कहा ये ए ई और ए एफ इक्वल है। अब अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये देखो, ये ट्रायंगल है, इधर देखो, ये एक ट्रायंगल है, इसमें ए एफ है, यस और नो? वापस से देखो, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ए एफ है, हाँ या ना? और ये एक ट्रायंगल है जिसमें ए ई है, हाँ या ना? हाँ सर। तो सर आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ए ई और ए एफ इक्वल है, ऐसा क्यों? ये तो कहीं दिखा नहीं है, स्वास्तिक कहीं नहीं लिखा है ना, तो वो पागल है जो ऐसा बोल रहा है। हाँ स्वास्तिक, स्वास्तिक भाई, ए बी और ए सी एक दूसरे से इक्वल है, हाँ या ना? सर ये बात कहाँ लिखा है भाई? ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो भैया दोनों का आधा भी एक दूसरे से इक्वल होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? अरे 10 इक्वल्स टू 10, तो 10 का आधा उस 10 का आधा के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये इक्वल्स टू इसका आधा, हाँ या ना? अरे बाबा, ए बी का आधा हो गया ए ई, क्या हो गया? सर ये आपको कैसे पता? क्योंकि लिखा हुआ है ई मिड पॉइंट है, क्योंकि लिखा हुआ है। तो ए बी का आधा को मैं ए ई लिख सकता हूं और ए सी के आधे को मैं क्या लिख सकता हूं? ए एफ, क्योंकि एफ भी मिड पॉइंट है, क्योंकि एफ भी मिड पॉइंट है। तो इस बात से मेरे को मिल गया ए ई इक्वल्स टू, ये देखो दूसरा कंडीशन, ये हो गया दूसरा कंडीशन। ये था कंडीशन नंबर 1, ये था कंडीशन नंबर 2। अरे भाई साहब अब अपने को आना है कंडीशन नंबर 3 पे। अब आप लोग सुनना कंडीशन नंबर 3 पर, सबको जरा ध्यान से देखना, सबको जरा ध्यान से देखना। ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल का पार्ट है कि नहीं है? एसी का। आपने ये ट्रायंगल पकड़ रखा, है या ना? इस ट्रायंगल में एसी एक पार्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? श्योर। एसी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आ रहे हैं कहाँ है एसी? जाओ दिखाओ तो सबको। जाओ 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 जाओ, उठो 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 उठो, एसी दिख रहा है, उठ जाके सबको एसी दिखा। एसी दिख रहा है, वेरी गुड। लेकिन अगर सिर्फ साइड एसी का बात करें तो
साइड AC का। हाँ ठीक बोल रहा है, बोल बोल बोल। हाँ इधर से अरे भाई AC बोल रहा है सिर्फ। इधर आएगा फिर, हाँ बोल बोल बोल, इधर से फिर इधर जाएगा, इधर सिर्फ AC बता बस। ये वाला बस यही तो है ना AC। क्यों है ये AC? क्योंकि A से C तक है। क्योंकि थोड़ा उस तरफ हो, हाथ उस तरफ हो, थोड़ा देखने से। हाँ क्योंकि A देख, A पे हाथ लगा, C पे हाथ लगा, तो A से C कैसे पहुंचेगा? डांस मत कर, सीधा फॉलो कर। हाँ ये, हाँ कि नहीं? तो ये AC जो ट्राइंगल तुम बता रहे हो उसका एक हिस्सा है कि नहीं है? हाँ या ना? चलो भागो, तुम आउट। तो मतलब एक हो गया AC, मतलब एक हो गया AC। अब अगर एक हो गया AC, अब स्वास्तिक भाई, अब मैं दूसरा ट्रायंगल पिक कर रहा हूं। क्या पिक कर रहा हूं? स्वास्तिक, पहले मेरे को बताना क्या मैंने दूसरा ट्रायंगल सही पिक किया है? क्या मैंने सही पिक किया है स्वास्तिक? हाँ, स्वास्तिक उधर पे AC ये बता के गए थे आपके दोस्त, हाँ या ना? स्वास्तिक AC जैसा ही इस ट्रायंगल में कौन है बोलो तो? जैसे AC उधर है वैसे, हाँ वेरी गुड। बोलो क्या है? कितना बढ़िया बच्चा, कितना स्मार्ट है तुम। क्या है? और क्या AB और AC इक्वल है कि नहीं है? कौन बताया? अबे क्वेश्चन तुम नहीं बताया, नहीं अभी तुम बताया, वेरी गुड, बट क्वेश्चन बोला, हाँ या ना? कौन बोला ये बात? AC और AB इक्वल है, ये बात कौन बोला? क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। तो यानी कि AB और AC इक्वल है। कभी भी एग्जाम में लिखिएगा ना तो ऐसे लिख दीजिएगा AB इज इक्वल टू AC एज पर क्वेश्चन। ब्रैकेट में लिख के आ गए हम बोला तो टीचर जो है वो बवाल कर देगा, ये मत करना। आप बिल्कुल ठीक बोले, वेरी गुड। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू, जाओ जाके तने बताओ तो, इधर आओ तने, तने आओ, इधर आओ, क्लास में आओ, फटाफट आओ। तने, इसका मतलब कौन सा दो साइड्स इक्वल हुआ बोलो तो? अभी लास्ट में क्या बात हुआ बोलो तो? ये AB इक्वल्स टू AC हुआ। हाँ तो AB तक हाथ पहुंचाओ ऐसे, ये AB करेक्ट, और AC AC। अच्छा तने AC किस ट्रायंगल का पार्ट है दोस्त? AC आपका A और आपका दो ट्रायंगल्स का पार्ट है, तीन ट्रायंगल्स का पार्ट है। AB नहीं बहुत खुशी हुआ। हम लोग जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं उसमें से बताओ। AEC बस भाग जाओ, मतलब सिर्फ AEC का पार्ट है। ऐसे भैया क्या है, हमको क्या करना है, ऐसे क्या करना है वो हमको नहीं मतलब है, हम लोग को करंट सिचुएशन से केटर करना है। तो भैया आपका जो आंसर होगा वो होगा AB इक्वल टू AC। अब आप लोग देखो, तीन कंडीशन पूरा कर दिया। पहला एंगल A दोनों में है, पहला एंगल A दोनों में है, एंगल A दोनों में है। हेलो, एंगल A, ये देखो ये रहा एंगल A। फिर आप लोग का दूसरा बात था कि भाई साहब ये वाला, ये जो AF है क्या है, और ये जो AE है वो एक दूसरे से इक्वल था। और तीसरा ये वाला और ये वाला एक दूसरे से, भाई याद रखना वो चीज लिखे जो दोनों ट्रायंगल में है, वो चीज लिखे जो दोनों ट्रायंगल में है। तो अब आपका एक एंगल और दो साइड है तो अपने लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC बाई साइड एंगल साइड। और एक बार साइड एंगल साइड से इक्वल है तो स्वास्तिक भाई हम लोग लिख ही सकते हैं ना कि BF इक्वल टू C, CPCT क्या? अरे बाबा अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका पार्ट भी तो इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल, यानी कि BF इक्वल टू C। आप लोग देख पा रहे हो मैं एक क्वेश्चन को बड़े स्लो तरीके से करा रहा हूं, ये जानबूझ के है जिससे चीजें घुस जाए दिमाग में। क्लियर है क्या? ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी आपका क्वेश्चन आया था ना सुहानी? सेम टू सेम है, वाओ। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर क्वेश्चन में आप लोग पाइएगा एक चीज कि लेवल जो है वो हल्का सा बढ़ेगा, लेवल जो है हल्का सा बढ़ेगा, बट पगलाने का नहीं है। क्या नहीं करने का? पगलाने का नहीं है। एकदम रिलैक्स्ड होकर मेहनत करेंगे तो काम बन जाएगा। क्या आ रहे हैं? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब एक डायग्राम दिया हुआ है।
हो सकता है ये आखिरी क्वेश्चन भी हो, इसलिए क्योंकि मैं बहुत स्लो बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को भी, बहुत स्लो, अल्ट्रा स्लो, आप लोगों को समझना पड़ेगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर AC is equal to AE, AB is equal to AD, और आपको बोला गया BAD equals to EAC. Show that BC equals to DE. प्रूफ करके दिखा कि BC और DE एक दूसरे से इक्वल है। हमने कहा जी सुनो, BC इक्वल्स टू DE एक दूसरे से इक्वल है। हमने कहा जी सुनो, ये है ना, हाँ जी, ये रहा डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको ट्रायंगल की तरह देखना, इसको किसकी तरह देखना, ट्रायंगल की तरह देखना। अगर भूल भुलैया जैसा देखोगे तो खो जाओगे। इसको कैसे देखना, ट्रायंगल। बहुत सारा ट्रायंगल दिख रहा है क्या? हाँ सर, मतलब सही देख रहे हो, गधे नहीं हो। कभी फील होना है, कभी चेक करना हो कि गधे हो कि नहीं हो, तो बस देख लेना। अगर ट्रायंगल दिख रहा है तो ठीक है, इंसान हो। और अगर तुमको कुछ दिख रहा है, ये क्या अजीब सा फिगर है, कभी भी मन में अगर ये आया तो मान लेना गधे हो। क्या दिख रहा है स्वास्थ्य तुमको? ट्रायंगल से दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो ये बातचीत है। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था, मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये इक्वल है। सर ये बीच में लकड़ी लकड़ी क्या है? मतलब वो दोनों साइड इक्वल है, मतलब वो दोनों साइड इक्वल है। ए बी डी है ना, ये जो लिखा हुआ वो, इसमें मैं कुछ नया नहीं कर रहा, ये एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। एक्सक्यूज मी। सी ई ये हो गया, और आपको बोला ये दोनों और ये दोनों इक्वल है। पैरेलल के लिए एरो होता है, पैरेलल के लिए एरो होता है। ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और ये वाला एंगल इक्वल है। क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन ने बोला कि BC और DE को इक्वल बताओ, तो माने क्या बनाओ इक्वल? BC और DE को। किसको? BC को और DE को। सर बताइए कैसे होगा? पहले आप लोग क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिए, वो तो मैं बता दूंगा कैसे होगा, पर मैंने बोला यार पहले आप लोग क्वेश्चन को देख तो लो, कायदे से प्यार से देख तो लो, इसको देख बैठ जाओ, क्योंकि फिर अचानक सवाल पूछेंगे, पकड़ के हैरेस कर देंगे जो आंसर नहीं दे पाएगा उसको। ध्यान से देख लो सर। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, हर चीज हर कोना गली पता होना चाहिए आप लोग को। हाँ जी साहब, देख लियो सर। अब मैंने कहा ठीक है, सुनो, प्रूफ क्या करना है? BC इक्वल्स टू DE। क्या चाहिए? BC इक्वल्स टू, मतलब समझना, ये क्वेश्चन का जो लालच है वो पूरा BC का है। कितना? पूरा BC का है, और DE का है, और पूरा DE का है। दिखा कि नहीं दिखा? वेरी गुड। अब मैंने कहा जी चलो चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, चलो चीजों को थोड़ा जो है वो सिंप्लीफाई करें। सर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे सर, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है सर? कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल तो बहुत सारा बन रहा है, हम लोग को अभी काम है दो का, उसको पकड़ेंगे हम लोग। अभी आप लोग ध्यान से सुनना, और इनफैक्ट अभी ट्रायंगल को भी नहीं, बहुत सिंपल बात कर रहे हैं आपसे, सुनना आप लोग, है ना। बोलो सर, क्या आपको BAD और CAE इक्वल दिखा हुआ है, हाँ या ना? देखो BAD मतलब ये वाला एंगल हो गया, B और D के बीच में A का हिस्सा, B और D के बीच में
ये एंगल है, ये क्या है, और एक हो गया एंगल सी ए, और एक हो गया एंगल सी ए ई। सी ए ई मतलब समझ गए कौन सा हुआ, ये वाला। साइड होता है ऐसा, और एंगल होता है जो दो साइड के बीच में जो तिरछा चीज बनता है, वो एंगल होता है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर बी ए डी और सी ए ई लिखा हुआ है, आज मैंने बोला देखो मान लो 6 और 6 इक्वल है, तो भैया अगर मैं दोनों तरफ 2 जोड़ूंगा तो वो भी तो एक दूसरे से इक्वल ही होगा, हाँ या ना। सर इस बात का क्या फायदा, मैंने कहा अगर मैं दोनों तरफ ये वाला एंगल को, कौन सा एंगल को मैं मार्क करके दिखाता हूं आपको, ये इट्टू सा एंगल को अगर मैं दोनों तरफ जोड़ लूं, इट्टू सा एंगल को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मतलब मैं लिख सकता हूं एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, हाँ या ना, इज इक्वल टू एंगल सी ए ई अगेन प्लस एंगल डी ए सी, क्योंकि दोनों तरफ जोड़े, क्योंकि दोनों तरफ। सर इसको जोड़ के आपको क्या मिला, मैंने कहा बाबा अगर इस एंगल में हमने ये छोटा वाला एंगल भी जोड़ दिया तो क्या मिलकर ये पूरा एंगल नहीं बन गया, क्या बन गया ना सर। तो हम लोग इसको बोलेंगे एंगल बी ए सी, क्या बोलेंगे, क्योंकि बी से सी के बीच का ये पूरा पार्ट हो गया ना अब तो, हाँ या ना। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल, सर मेरा सवाल है सर, मैंने इक्वल एंगल लिए पर नीचे क्या सर लिखे, सर समझ नहीं आया सर कैसे। दोनों तरफ डीएसी जोड़े, दोनों तरफ क्या जोड़े, डीएसी। लेट मत पूछोगे, लेट पूछोगे नेक्स्ट टाइम भगा देंगे, जवाब नहीं देंगे। ये और ये इक्वल है, दोनों तरफ ये ऐड किए, दोनों तरफ ये ऐड किए। बात समझ आया कि नहीं आया। इसी को क्या बोलते हैं, डीएसी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं डीएसी, दोनों साइड के इक्वल हो रहा था। नहीं चलो उधर आओ। डीएसी खाली उस एंगल पर उंगली रख के बताओ, बिल्कुल डीएसी। बीच में कौन सा डीएसी के, डीएसी जब मैं बोल रहा हूं तो डीएसी के बीच में कौन सा लेटर आ रहा है, इधर देखना भाई। डीएसी जब बोलते हैं तो डीएसी के बीच में क्या आता है, क्या आता है, ए दिखाओ हमको। तो यहां पर ए है, इसको डीएसी क्यों बोल रहे हैं छोटा वाला को, क्योंकि ये ए का वो हिस्सा है जो डी और सी के बीच में है। देखो चेक करो, तो इसीलिए इसको डीएसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या डीएसी। चलो तो अब अगर हम लोग दोनों तरफ डीएसी ऐड करेंगे, अब हम लोग दोनों तरफ डीएसी ऐड करेंगे तो भैया बीएसी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बीएसी। क्या बन जाएगा, अरे जाओ जाके दिखाओ तो बीएसी किसका बात हो रहा है, बीएसी क्या हो गया। हाँ लेकिन बीएसी, एंगल बीएसी, अब ट्रायंगल बीएसी सही दिखा है, एंगल बीएसी कौन सा होगा, कौन सा दिखाओ, कहां से कहां तक। ये एंगल ए है, ये बीच का, बीच में गलत। स्वस्तिक बताओ उसको जाके। सर यहाँ से सर ये वाला होगा सर। हाँ ये तो ठीक है, ये बीएसी है ठीक, लेकिन इस एंगल में ए क्या होगा, बीएसी में एंगल ए क्या होगा, सर बीएसी में ए क्या होगा सर, ये होगा। हाँ लेकिन एंगल दिखाओ, एंगल मार्क करके दिखाओ, ये सब होगा। ठीक से दिखाओ। ये सब मिल जाएगा। हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। इधर ऐसा मिल जाएगा सर। सुनाई दिया तुमको, फिर से बोल स्वास्तिक उसको, इधर मिल जाएगा। क्योंकि बीएडी और डीएसी ऐड किया है। क्या ऐड किया है, डीएसी अरे बीएडी और डीएसी ऐड किया, क्या ऐड किया है, स्वास्तिक उसको बीएडी दिखा, कौन सा है, खाली एंगल बीएडी दिखा स्वास्तिक, खाली बीएडी एंगल दिखा, ये वेरी गुड। और डीएसी जोड़ा तो ये दोनों हो गया कि नहीं, स्वास्तिक पॉइंट कर, पहला ये, हाँ पहला बोल ये, फिर ये, फिर दोनों को जोड़ गया तो क्या बन गया, हाँ वो दिखा क्या हो गया, क्या बन गया, ये पूरा एंगल बन गया। समझ आया कि नहीं, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। भाई तुमको कुछ समझ आता है कि तुम खाली करके चले जाते क्लास में। अगर नहीं समझ में आप पकड़ के क्लास में रपेटेंगे, हम समझ गए ना, वो समझ रहा है, तुम बैठो जाके, तुमको समझ आ रहा है सर, तुम खाली मुंडी हिला के चले जाते क्लास से, चल बैठ, नहीं आ रहा वो मेरे को पता है। ये प्लस ये दोनों को जोड़ के बनता है ये, समझ आया। तो ये हो गया एंगल बीएसी। ठीक उसी तरह से, अरे बाबा अगर एंगल सीएई इस तरफ है
और बीच में अगर एंगल DAC है तो दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? DAE बनेगा। क्या बनेगा? अरे मतलब ये पूरा एंगल, मतलब ये पूरा एंगल, हाँ या ना? ये बन गया एंगल DAE के इक्वल, मतलब BAC और DAE इक्वल आ गया। इसका मतलब मैं सब कुछ इरेज करके सरल भाषा में अब मैं ये बोल सकता हूं दुनिया भर में कि ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला दिख रहा है, और ये वाला एंगल एक दूसरे से इक्वल है। अब सर मैं कौन सा दो ट्रायंगल्स पकड़ रहा हूं? ABC और DAE। कौन सा? सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रूफ करना है वो उनका पार्ट है, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो, अरे BC और DE, देखो DE ट्रायंगल ADE का पार्ट है कि नहीं? अरे ये रहा ट्रायंगल ADE, रुको, ये रहा ट्रायंगल ADE। तो बाबा मेरे को एक बात बताओ, क्या इस ट्रायंगल के अंदर DE है कि नहीं है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। वैसे ही क्योंकि DE है, अब वैसे ही अब BC है, तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल पिक करेंगे, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। अब आप लोग देखो इसमें आपको क्या मिल रहा है। सबसे पहला बात, AB और AD इक्वल दिया हुआ है, AB और AD। अरे बाबा आपने जो दो ट्रायंगल इक्वल पकड़ा है वो ये वाला है, जो को दिखाता हूं दूसरे कलर से। एक है ये ADE, एक है ये वाला पकड़ा है, हाँ या ना ट्रायंगल? हाँ जी ना जी? हाँ जी सर। और दूसरा जो आपने पकड़ा है वो ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, इधर देखो, ये और ये देखो, पिंक और रेड में आपको दोनों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जिसको हम लोगों ने पकड़ रखा है। यस और नो एवरीबॉडी, चेक कर लो एवरीवन, यस और नो? ऑनलाइन वालों तो बाबा मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन दोनों में देखो तो आपको ये दिखेगा, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हमारे को क्वेश्चन ही बोल रहा है कि AB और AD एक दूसरे से इक्वल है। देखो एक पिंक ट्रायंगल का पार्ट और एक रेड ट्रायंगल का पार्ट है, हाँ या ना? तो पहला बात हो गया AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू, क्योंकि सिंगल लाइन बनाया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन बनाया हुआ है। ठीक इसी तरह से आप अगर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर पिंक लाइन ये वाला और ये वाला, दो अलग अलग ट्रायंगल है, दो, क्योंकि देखो एक पिंक के ऊपर और एक रेड के ऊपर है, तो AC और AE एक दूसरे से इक्वल है। और दोस्तों तीसरा बात आपने प्रूफ किया कि BAC और DAE एक दूसरे से इक्वल है। BAC मतलब ये वाला और DAE मतलब, देखो एक रेड ट्रायंगल के अंदर और एक पिंक ट्रायंगल के अंदर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे जो एंगल BAC है वो BAC ट्रायंगल में है और एंगल DAE वो ट्रायंगल DAE में है, हाँ या ना? तो यानी कि एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बिकॉज दो साइड और एक एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड, एंड हेंस आप बाई CPCT क्या लिख सकते हो बोलो तो, कि BC और DE एक दूसरे से इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। यस और नो? CPCT, क्या? CPCT। आता है बात समझ में आप लोगों को? हाँ जी सर आता है। That's it for the day। आर्यन आपको छोड़ के सब निकलिए, प्रैक्टिस करिए और होमवर्क सबमिट कीजिए। आर्यन यू स्टे और प्रैक्टिस करो पीछे जाके। लक्ष्य वही तो मैं आंसर दे रहा था इतने देर से क्लास में बाबू, कि दो प्रूफ करना उसका पार्ट होना चाहिए ना। अब BC और DE, तो तुमको ऐसा दो ट्रायंगल लेना है जिसका साइड BC और DE हो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। बाय जी। भव्य प्रैक्टिस करो, नहीं तो नेक्स्ट दिन तुमको भी बैठा लेंगे, ठीक है? भव्य Yes, sir. सर, कर देना।